दुनिया की सबसे बेस्ट बहन दी है मुझे भगवान ने। हाँ भैया, एक ही पीस बनाया भगवान ने और आपके पास भेज दिया। बिल्कुल सही कह रही है तू। और उसके बाद भगवान ने सांचा ही तोड़ दिया। अच्छा सुन, अब तू ये सब बंद कर और जाके एंजॉय कर। और ये भी देख लेना कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत टाइम ले रहा है सब कुछ। अच्छा भैया, इतनी जल्दी? चल जा ना, अब क्या कर रही है, चल जा। यस बॉस। मान्यवर, यदि आप इतना समय लगाएंगे तब तक तो विवाह का शुभ मुहूर्त ही निकल जाएगा। मेरी विधि से विवाह संपन्न होने दीजिए। जयमाल हमेशा फेरों के पश्चात ही होता है और फेरों के पश्चात ही होगा। अरे पंडित जी, मुहूर्त तो आपके साथ बहस करने में निकला जा रहा है। मेरी विधि से ही यह विवाह होगा और सबसे पहले जयमाल की विधि करवाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरे ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपसे अधिक विवाह मैंने करवाए हैं। इसका मतलब ये हुआ पंडित जी, आज तक आपने जितने भी विवाह करवाए ना, सब गलत विधि से करवाए। शिव शिव शिव, राधे राधे। बाबूजी, आपको क्या लगता है आपकी शादी में जयमाला फेरों से पहले हुई थी कि बाद में? मेरी शादी? हाँ बाबूजी, आप तो डैड की और बुआ से की शादी में थे, तो आपको तो पता ही होगा। हमारे यहाँ भी सबसे पहले जयमाल ही हुई थी। आपकी शादी में क्या हुआ? हाँ, शायद हमारे समय भी जयमाल पहले हुई थी। ओहो, तो फिर वही सही विधि हुई ना पंडित जी? या इनकी शादी में भी कोई गड़बड़ थी पंडित जी? जैसा आप लोगों को उचित लगे। जजमान की इच्छा सर्वोपरि होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे बस तो ठीक है, फिर नेक काम में देर क्या। बुलाइए बुलाइए। मैं बस लेकर आता हूँ अर्पिता को। बहुत स्मार्ट हो तुम। I mean, मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि रिक्स, हाँ, आंटी को बोलो कि अर्पिता को नीचे लेकर आए। अरे आई एम जस्ट अवनी, अवनी चल ना, सबको नंबर्स देते हैं। चल। वो ग्रीन ड्रेस में ना, उसको 7। नहीं यार, वो पिंक वाली देख, शी इज इवन बेटर। मैं तो इसे 9 और 10 दूंगी, है ना? और ये जो ब्लैक वाली है ना, इसे 2.5। इतना कम? और नहीं तो क्या, खुद को बड़ी ब्यूटीफुल समझती है। अरे पर वो सुंदर तो है। अरे होने से क्या होता है, समझना थोड़ी ना चाहिए। अब कहने को तो मैं भी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन अपने आप को समझती थोड़ी हूँ, है ना? है ना? अच्छा बुआ साहब, वो जो ब्लू और रानी पिंक कलर के ड्रेस में ना, वो तो सबसे बेस्ट है। मैं तो उन्हें 10 और 10 दूंगी। इसे कौन, कहाँ? यहाँ देखो ना। ओह, भावना भाभी। भावना भाभी को तो मैं 10 में से 20 नंबर दे सकती हूँ। हाँ, जतिन खंडेलवाल जी कहाँ है? चलिए, बाबूजी मंडप के पास है। आइए मैं मिलाता हूँ। चलिए। माँ, आपको पता है आपको 10 और 10 मिला है, क्योंकि आप एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट माँ और एक परफेक्ट वाइफ हो। पापा को कब क्या चाहिए रहता है आपको पहले ही पता चल जाता है। फिर वो शाम की चाय क्यों ना हो या गर्मियों में रुमाल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना ख्याल तो हर पत्नी को अपने पति के लिए होता है। तो क्या पापा को भी आपका इतना ख्याल रहता है? छोड़ना, तू क्या हमारी बातें लेके बैठ गई है? आज तो अक्षता और अर्पिता का दिन है। भगवान करे वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, तू जानती है जयमाला किस लिए होती है? इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को हर तरह से अच्छाई और बुराई के साथ अपनाते हैं। ये शादी की पहली सीढ़ी होती है। भाभी से रहता आई। भैया और भाभी तो बहुत पहले एक दूसरे को अपना मान चुके, तो
फिर क्या ये जयमाला सिर्फ एक रिचुअल है उन दोनों के लिए या कंफर्मेशन? अपनी सारी जिंदगी किसी के नाम कर देना कैसा महसूस होता होगा? मुझे कैसा लगेगा जब मेरी शादी होगी? मेरी जिससे शादी होगी मैं भी उससे पहले से ही प्यार करती होंगी या जयमाला के टाइम उसे अपना मानूंगी? हेलो, मुझे ढूंढ रही हो? मैं भी चाहता हूँ कि ये शादी सबके लिए यादगार रहे, इसलिए I'm working so hard। सुबह से काम कर करके थक गया हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता। तुम मत बताओ ना, पूछ कौन रहा है? तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकती हो, मेरी मदद कर सकती हो। अब क्या चाहता है ये? इतने सारे मेहमान हैं, सबके सामने तो ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं कह रहा था कि तुम अगर एक मुझे हेड मसाज दे दो तो मजा आ जाए। क्या? हेड मसाज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रित्स? नहीं, दिमाग ठीक नहीं है तभी तो कह रहा हूँ एक मसाज दे दो। अगर दे दोगी तो बेटर फील करूंगा। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो पूरी शादी खराब हो जाएगी। रित्स प्लीज प्लीज सबके सामने तमाशा मत करो प्लीज। अभी प्लीज प्लीज सबके सामने तमाशा होने से रोक लो। फिर कहाँ सबके सामने मैं तुमसे मसाज मांग रहा हूँ? बीवी थोड़ी ना तुम मेरी। वहाँ अकेले में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ आशा। ना कोई देखेगा ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? अब क्या करूं? जयमाल छोड़कर इसकी घटिया डिमांड को पूरी करने भी नहीं जा सकती और इसे मना किया तो हे भगवान क्या करूं? क्या हुआ? चले? और राज तू कहाँ है यार? हम तो पहुंच गए। बिल्कुल वीआईपी गेस्ट की तरह है आप दोनों। इतना लेट? तेरे जीजू ना तैयार होने में टाइम ही इतना लगाते हैं कि कोई क्या करे। ऐसे तैयार होकर आए जैसे लड़की को देखने जा रहे हो। वही लड़की देखने तो आए हैं, अपनी होने वाली बहू अपनी। क्या जीजू आप भी ना, चलो जयमाला स्टार्ट होने वाली है, चलो। अर्पिता आ गई। अरे भैया, भाभी से ज्यादा तो आप शर्मा रहे हो। बहुत सुंदर है, एक नजर उठा के देख तो लीजिए। देख ले बेटा, देख ले। जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, देख ले। अर्पिता कितनी सुंदर लग रही है ना। वैसे राज अवनी कैसी लग रही है? और वो है कहाँ? अभी तक नजर नहीं आई। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी जयमाला को लेके। समझ में नहीं आ रहा कहाँ रह गई वो। मैं देख के आता हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज जयमाला शुरू हो गई होगी, सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्लीज डोंट डू। बातें कम, काम ज्यादा। जितनी जल्दी तुम मेरी हेड मसाज पूरी करोगी उतनी जल्दी तुम सबके पास जा पाओगी। एंड या डोंट वरी, हमें मिस करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सबका ध्यान अर्पिता और अक्षत के ऊपर होगा। एंड या बाम लेकर आना।
ऑयल लेकर आई हूँ, इससे मसाज अच्छे से होगा। ऑयल? तुम ऑयल क्यों लेकर आई हो? इससे मेरे बाल खराब हो जाएंगे। क्या हुआ? तेल ज्यादा गर्म है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। कौन सा तेल डाला तुमने? सरसों का। वो बाहर हलवाई बैठे हैं ना, उनसे लेकर आई मैं। इससे मसाज बहुत अच्छे से होता है। सॉरी, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। मजाक समझ के रखे तुम। बेवकूफ समझ रहा है मुझे क्या? कह तो रही थी कि वो सब कुछ करोगी जो मैं कहूंगा, पर कर कुछ नहीं रही हो तुम। Let's stop it. Stop it. Please. बाइक पर तुम मेरे साथ नहीं बैठी क्योंकि टायर पंचर हो गया। पर राज के साथ तुमने सिर्फ रंगोली के लिए झगड़ा किया, तब कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसे थप्पड़ मारना है और तुमने नहीं मारा उसे। अब तुम्हें मेरे बात करने के ढंग से भी प्रॉब्लम है? हाँ? और अब तुमने मसाज के लिए तेल ज्यादा गर्म करके ले आई हो, मेरे बाल भी खराब कर दिए। लिसन अवनी, अभी तक शादी हुई नहीं है। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो शादी होगी भी नहीं। मैं सबको जाकर बता दूंगा अर्पिता और अक्षत का सच। ओह, इसका मतलब ये रिट्स अवनी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी वजह से अवनी ये सब कर रही है। सॉरी। अगली बार जो मैं कहूं वो करना, वरना अपने भाई की शादी ना होने का कारण तुम होगी। यू गेट इट? तुम दिल की बहुत अच्छी हो अवनी, अपने भाई से बहुत प्यार करती हो और इसी बात का फायदा ये रिट्स उठाना चाहता है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। चलिए भाभी, टाइम हो गया। भाभी बस इतना ही। थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, भाई है हमारा। अरे बस भाई, बहुत हो गया, अब नीचे उतार दो उसे। अरे डैड, अगर आज भैया ने सर झुका दिया ना तो पूरी जिंदगी सर झुकाना पड़ेगा। हाँ सर। बेटा, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर जीना, लेकिन अपनी पत्नी के सामने हमेशा और हमेशा सर झुकाकर। वो पत्नी तो होती है जो हर हाल में तुम्हारा साथ देती है। क्या बात है, शादी अक्षत और अर्पिता की हो रही है और प्यार यहाँ उमड़ रहा है। अरे बेटा, तो इसमें गलत क्या है? शादियों के मौके पर ही तो इंसान को अपनी शादी याद आ जाती। सही कहा बाबूजी आपने, जिंदगी की इतनी बड़ी दुर्घटना कोई कैसे भूल सकता है? पागल। अरे बेटा, ये दुर्घटना नहीं बल्कि इंसान के जीवन की सबसे अनमोल घड़ी होती है। अरे भैया, क्या कर रहे हो?
मुझे भैया की शादी एक भी रस्म मिस नहीं करनी थी, सारी रस्में एंजॉय करनी थी। चलो चलो फोटो खींचो फोटो। लेकिन अब लगता है कि मैं एक भी रस्म एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। जब तक ये शादी नहीं हो जाती मुझे उस रिच की हर बात माननी पड़ेगी। और अब तो वो और भी गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या करवाएगा मुझसे। लेकिन मुझे जितना भी बुरा लगे मुझे सबके सामने खुश रहना पड़ेगा। अवनी, अरे अवनी कहाँ थी तुम अब तक? हाँ, कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। मैं तो यही थी जीजी। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप बहुत सुंदर दिख रही हो। अच्छा जी, लेकिन आज यहाँ पर सबसे सुंदर तो बस तुम लग रही हो। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। अब आइए ना, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ चल, सारी तैयारी बहुत अच्छी। राज, अपने को क्या हुआ? चेहरे से उतरा हुआ क्यों है? रिच की वजह से। रिच का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राज क्या करेगा? मुझे पता है मुझे क्या करना है जीजू, मुझे पता है। भाजी सब कुछ ठीक तो है ना? अगर हमारी तरफ से कोई भी कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। मैं आइए प्रताप जी, मैं बस बाबूजी से यही बात कर रहा था। आप सब लोगों को यहाँ के अरेंजमेंट्स ठीक तो लगे ना? अरे बहुत ठीक। डेकोरेशन ठीक नहीं है, मंडप वो भी ठीक नहीं है, यहाँ तक कि सारे गेस्ट की सीटिंग भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या मतलब? मेरा मतलब है ठीक नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ। हाँ आप भी सांवरे जी। यही तो मैं कहना चाहता था भाई, है? मेरे मुंह की बात कह दी तूने। ये भावना कहाँ है बेटा? नजर नहीं आ रही? अच्छा चलो मैं देख कर आता हूँ। जरूर। वाकई में अग्रवाल जी सब कुछ बहुत अच्छा है। जरूर आपने इन सारी अरेंजमेंट्स के लिए एडवांस में पैसे दिए होंगे, है ना? ऑफ कोर्स सांवरी जी, शादी के हर काम के लिए हमको एडवांस ही देना पड़ा। सिवाय उस हार के जो इन्होंने अर्पिता के लिए बनाया है, बस उस एक काम के लिए आपने एडवांस नहीं दिया अब तक। सॉरी, क्या कर? तो क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी। Doesn't matter। तुम समझ नहीं रहे हो राज, मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता अपने से। I mean, अपने की भाई की शादी से। अपनी बहन की शादी भी बोल सकते हो। हाँ भाई, शादी में बहुत काम है, तुम चले जाओ ना। ये भी तुम्हारा ही काम है। मैं तो रास्ते जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और अंकल की गाड़ी चलाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। वैसे भी अर्पिता की मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम्हें जाके बोल दो शादी का सारा सामान अर्पिता के घर से जाके लेके आना, यही से साथ में भेजना है। यार कितना खून निकल रहा है यार। ओह गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने, कम ऑन राज, लेट्स गो। अरे देखो तो कहीं मर तो नहीं गया। बहुत खून बह रहा है। दोनों की ये बचेगा कि नहीं? कैसे हो गया ये राज? आई डोंट नो, ये कैसे हो गया? कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ यार। अरे पुलिस कैसे? पहले पुलिस को बुलाओ। ओह गॉड, ये तो पुलिस केस बन जाएगा। जेल जाना पड़े तो। जेल?
मैं जेल नहीं जाऊंगा मैं। ये बड़े लोग अपने आप को समझते क्या है? गई पी जान की कोई कीमत नहीं होती क्या? ये पैसे वाले क्या समझते हैं अपने आप को? मैं तो कहता हूं मारो इसे। ओ, अरे एक मिनट। बात बहुत बिगड़ गई है। एक काम करो, भागो यहाँ से, मैंने संभाल लूंगा। थैंक यू राज। आई कांट बिलीव कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। नहीं करता अगर तुम हमारे पिता के रिश्तेदार नहीं होते तो, लेकिन अगर तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ोगे तो उससे ही प्रॉब्लम होगी, समझे? भागो यहाँ से जल्दी, जाओ। सुनो, लोगों ने तुम्हें देख लिया, पुलिस को भी बोल दिया है। बहुत दूर भागना, ठीक है? दूर? कहाँ दूर? जयपुर से दूर, राजस्थान से दूर, मुंबई चले जाना। मैं यहाँ संभाल लूंगा। पर शादी मैं कह दूंगा तो मुंबई जाना पड़ा कोई जरूरी काम से, तुम्हें कोई बहाना बना देना, समझे ना? ठीक है, जाओ यहाँ से, भागो, जाओ। अरे मार के बाहर रहे। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो इस आदमी को मार के भागा है। किसने कहा मार के गया है? अमित, अरे ये क्या? मैं तो नाटक कर रहा था। फर्स्ट क्लास है यार। सब ठीक है, चल। ये टाइम पास है लोग। कितना टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों को। दूध में से मक्खी गई, शादी में से मकोड़ा गया। अब अवनी बिना किसी टेंशन के शादी एंजॉय कर पाएगी।